सभी भक्तजनों को श्री राधे राधे। आज हम दुर्वासा ऋषि मंदिर ईसापुर आए हैं। यह मंदिर यमुना किनारे ईसापुर में स्थित है। आप मंदिर को 42 सीढ़ियाँ चढ़कर द्वितीय मंजिल में दर्शन कर सकते हैं। मथुरा से गोपियाँ दुर्वासा ऋषि मंदिर में उनके दर्शन एवं उनको प्रसाद चढ़ाकर उनसे मनवांछित वरदान प्राप्त करना चाहती थीं। इसके लिए गोपियों को यमुना नदी पार करना पड़ता था। मंदिर में श्री राधा कृष्ण भगवान, उनके बाएं श्री यमुना मैया तथा उनके दाएं श्री चैतन्य महाप्रभु एवं दाएं कोने में दुर्वासा ऋषि के दर्शन हैं। ये तीनों देव यहाँ मौजूद हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अनसुईया माता की गोदी में, है ना। ये तीनों देवियाँ सरस्वती, लक्ष्मी और उमा शक्ति। दुर्वासा ऋषि गोपियाँ दुर्वासा जी से प्रार्थना करते हुए ये थाल सजा करके गोपियाँ दुर्वासा जी को भोग लगाने के लिए आती हुई। दुर्वासा ऋषि भी इसमें विराजमान हैं और गोपियाँ उनको भोग लगा रही हैं। दुर्वासा ऋषि रथ पर विराजमान हैं। राधा कृष्ण दुर्वासा ऋषि के सामने गोपी दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद लेती है। युग में तपस्या किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि का तो बहुत कथा है।
पहला प्रसंग मतला के जो माह के महीने में जो बसंत पंचमी आती है ना, उस बसंत पंचमी के दिनी वृंदावन से लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि का दर्शन करने के लिए आ रही हैं और उनके सर पर ना बड़े बड़े पकवानों के थाल थे। जब वो जमुना के किनारे आई तो उन्होंने क्या देखा कि जमुना में बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है, बहुत भयंकर पानी आया हुआ है, पार कैसे जाएं। हठात उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा। श्री कृष्ण ने पूछा, गोपियों तुम कहाँ जा रही हो? तो गोपियों ने उत्तर दिया, तुम्हारे गुरु जो दुर्वासा ऋषि हैं कि नहीं, हम लोग उनको दर्शन करने जा रही हैं, उनको भोजन कराएंगी और उनसे मुँह मांगा उनसे वरदान प्राप्त करेंगी, लेकिन हम लोग कैसे जाएं? तो हमारे भगवान श्री कृष्ण लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे कि तुम जमुना जी से प्रार्थना करना, हे जमुने महारानी और कृष्ण नैष्ठ बाल ब्रह्मचारी हूँ, उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। तो साक्षात जमुना जी ने क्या किया, बीच में से मार दे दिया। कोई दूसरा स्थान नहीं है जिस स्थान पर आप विराजमान हो, इसी स्थान पर लाखों लाखों गोपियाँ आई, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया। क्षण मात्र में ही दुर्वासा ऋषि ने सारे भोजन कर लिए और उनको मुँह मांगा उनको वरदान दिया। अब वरदान तो दे दिया, अब लाखों लाखों गोपियाँ जब वापस जाने लगी तो उन्होंने क्या देखा कि दोबारा जमुना में फिर बाढ़ आ गई। अब लाखों लाखों गोपियाँ दुर्वासा ऋषि से कह रही हैं, हे दुर्वासा ऋषि महाराज, हम लोग लौटकर कैसे जाएं? जमुना जी में तो बहुत भयंकर बाढ़ आई हुई है। तो दुर्वासा ऋषि लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे, अगर जमुना में बाढ़ आई है तो आप लोग मेरे को भोजन कराने के लिए आई कैसे? प्रश्न उठता के नहीं उठता के? फिर दुर्वासा ऋषि ने फिर लाखों लाखों गोपियों से पूछा, अगर जमुना में बाढ़ आई है तो आप लोग मेरे को भोजन कराने के लिए आई कैसे? फिर लाखों लाखों गोपियों ने कहा, हमने जमुना जी से प्रार्थना की, हे जमुने महारानी और कृष्ण नैष्ठ बाल ब्रह्मचारी हूँ, उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। फिर साक्षात जमुना जी ने क्या किया, बीच में से मार दे दिया। अब दुर्वासा ऋषि लाखों लाखों गोपियों से कहने लगे कि तुम जमुना जी से फिर दोबारा प्रार्थना करना, हे जमुने महारानी, अगर दुर्वासा ऋषि दूबा हारी हो, उसके प्रभाव से हमको मार दे दो। फिर जमुना जी ने क्या किया, बीच में से मार्ग दे दिया। तो कहने का तात्पर्य है, इसमें दो प्रश्न उठते हैं। जब लाखों लाखों गोपियाँ जब प्रभु से मिली तो उन्होंने यही प्रश्न कहा कि प्रभु, हम लोग तो आपकी लीला को समझ नहीं पा रही हैं, रात और दिन तुम्हारे साथ में रहते हो, फिर जमुना जी ने बीच में से कैसे मार्ग दे दिया? और दुर्वासा ऋषि ने सारे भोजन तो खा लिए, तो फिर कैसे मार्ग दे दिया? इसके उत्तर में बोलते हैं, अरे हमारे प्रभु का तो इतना सुंदर रूप है, उस रूप को देखकर स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाता है। कामदेव ने पूरी शक्ति लगा दी, वो कुछ नहीं कर पाया, कामदेव को ही उल्टा लटका दिया। वही द्वारका की लीला में उनका बेटा प्रद्युम्न बन के आया है। कामदेव को तो रुद्र भगवान ने उसको भस्म कर दिया। फिर दूसरे जन्म में वही कामदेवी वो अनिरुद्ध वो कामदेव तो आके कामदेव बोलोगे राज महाराज की जय, ऊपर से तो कामदेव को ही उल्टा लटका दिया। वही द्वारका की लीला में उनका बेटा प्रद्युम्न बन के आया है। तो ऊपर से तो लगता है वो गोपियों के साथ में रहते हैं, साथ में रहते हुए भी उनका कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए जमुना जी ने प्रमाण दे दिया कि कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं और दुर्वासा ऋषि के अंदर भोक्ता अभिमान नहीं है, वो भोक्ता अभिमान से वो रहित हैं। जो लाखों लाखों गोपियाँ वो भोजन लेके आई, वो तो सब प्रभु के अर्पण कर दिया। ऊपर से तो लगा दुर्वासा ऋषि ने खाया, वो सब कुछ खाकर भी वो कुछ नहीं खाते। इसलिए जमुना जी ने जाते समय प्रमाण दे दिया कि दुर्वासा ऋषि दूबा हारी हैं। बोलो गिरिराज महाराज की जय। तो कहने का तात्पर्य, और एक प्रसंग और बोलूं जी, बोलो गिरिराज महाराज की जय।
तो हम लोग देखते हैं, कहने का तात्पर्य ये है कि दुर्वासा ऋषि का तो इतना कथा है, इतना लीला है कि हमारा पूरा जीवन शेष हो जाएगा, लेकिन ठाकुर जी कथा समाप्त होने वाली नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, चित्रकूट के पर्वत पर अत्रि ऋषि ने बहुत भारी तपस्या किया। तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश अत्रि ऋषि के पास में गए और कहने लगे कि हम लोग आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। तो अत्रि ऋषि ने वरदान क्या मांगा, कोई संसार की वस्तु नहीं मांगी। हम लोग जब मंदिर में जाते हैं तो प्रभु से क्या मांगते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, संसार की सारी वस्तुओं को मांगते हैं। लेकिन अत्रि ऋषि ने क्या मांगा, हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में माता भी हैं, पिता भी हैं आगे। अगर हम लोग बच्चे जो पिता से मांगते हैं ना, वो वस्तु दे देते हैं। लेकिन अत्रि ऋषि ने क्या मांगा, तो अत्रि ऋषि ने क्या मांगा कि तीनों मेरे पुत्र हो, कोई संसार की वस्तु नहीं मांगी। तो अत्रि ऋषि ने मांगा कि तीनों आप मेरे पुत्र हो। बोलो ऐसा ही हो। ये वरदान देके अपने अपने लोक में चले गए। फिर कुछ दिनों के बाद में देव ऋषि नारद जी बीड़ा बजाते हुए सरस्वती, लक्ष्मी और उमा से कहने लगे कि इस संसार में जो माता अनसुईया है कि नहीं, वो पतिव्रता नारी है, उसके बराबर और कोई दूसरी नारी नहीं है। जब देव ऋषि नारद जी ने तीनों देवियों से जब ये बात कही, तो तीनों देवियों को ये बात सहन नहीं हुई कि हमसे बढ़कर और कौन दूसरी पतिव्रता नारी हो सकती है। तीनों देवियों ने अपने पतियों से अलग अलग आग्रह किया कि तुम जाओ और माता अनसुईया की कठिन से कठिन परीक्षा लो, जिससे कि परीक्षा में वो उत्तीर्ण ना हो सके। तीनों देवों ने मन किया, अरे माता अनसुईया तो भगवान की परम भक्त हैं, हम लोग परीक्षा लेने के लिए जाएं, पता नहीं क्या विपत्ति आ जाए। फिर दोबारा आग्रह करने पर स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश माता अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश किया। उस टाइम माता अनसुईया आश्रम में बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने हाथ में जल और कुछ फल लेके सामने उपस्थित हुई और कहने लगी कि माता अनसुईया जी ने कहा, मैं आप लोगों की क्या भिक्षा कर सकती हूँ। तीनों देवों ने कहा, अगर आप हमको भिक्षा कराना ही चाहती हैं तो निर्वस्त्र होकर आप हमको भिक्षा ग्रहण कराएं। अब परीक्षा के समय क्या करना चाहिए, पति देव घर में नहीं है तो अपनी इच्छा से कोई काम करने मत जाओ, विपत्ति आ सकती है। फिर माता अनसुईया जी ने वो कहाँ चली गई, अपने पति अत्रि ऋषि के पास में गई और ये सारी घटना बताई। जब अत्रि ऋषि ने थोड़ा ध्यान लगा के देखा, अरे ये तो और कोई नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। अपनी पत्नी माता अनसुईया को आदेश दे दिया कि तुम जाओ और उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करो, इसमें कुछ भी हानि नहीं होगी। माता अनसुईया अपने आश्रम पर लौट के आ गई और कहने लगी, मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए सहमत हूँ, लेकिन आप लोग भी मेरी इच्छा अनुसार 6-6 महीने के शिशु बालक बन जाइए। तो साक्षात क्या हुआ, 6-6 महीने के शिशु बालक बन के और माता अनसुईया की गोद में खेलने लगे। उनका नाम करण भी किया गया। नाम क्या क्या हुए, चंद्र, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी चंद्र के रूप में, दत्तात्रेय विष्णु के रूप में और दुर्वासा ऋषि शंकर जी के अंशावतार हैं। उनका नाम करण भी किया गया। अब बहुत समय बीत गया, उनके पति तो उन लोकों में पहुँचे नहीं। फिर दोबारा नारद जी उन्हीं लोक में आ गए। फिर तीनों देवियों ने देखा, अरे नारद बाबा पहले आया था ना, फिर दूसरी बार भी आ गया। फिर तीनों देवियों ने
नारद जी के चरण पकड़ लिए। हे नारद बाबा, आप प्रथम बार आए थे ना, उसी समय से हमारे पति देव भी निकल कर चले गए हैं, वो अभी तक लौट कर आए नहीं हैं, तो कृपा करके बताइए कि हमारे पति देव कहाँ पर हैं। फिर नारद जी ने कहा, तीनों देवियों से तुम्हारे पति देव तो माता अनसुईया की गोद में खेल रहे हैं। अब तीनों देवियों ने साधारण वेश बना के माता अनसुईया जी के आश्रम में प्रवेश किया। माता अनसुईया जी ने तीनों देवियों से पूछा कि आप लोग कौन हो। तीनों देवियों ने उत्तर दिया, हम लोग तो आपकी बहुएं हैं। माता अनसुईया जी ने कहा, जान नहीं पहचान नहीं, आप मेरी तीनों बहुएं कैसे हो गईं। फिर तीनों देवियों ने कहा, आपकी गोद में जो खेल रहे हैं ना, ये तो और कोई नहीं है, ये तो हमारे पति हैं। जब आपके पुत्र हमारे पति हुए तो हम लोग आपकी कौन हुई, बहुएं हुई। फिर माता अनसुईया जी ने तीनों देवियों से कहा कि आप लोग क्या चाहती हो। फिर तीनों देवियों ने कहा कि हम लोग तो अपने अपने पतियों को पुनः पाना चाहती हैं, जिससे कि हम लोग अपने पतियों की सेवा कर सके। फिर माता अनसुईया जी ने कहा, ठीक है, इस वर्तमान स्वरूप में तो ये मेरे पास में ही रहेंगे और पूर्ण स्वरूप से ये आपके साथ में वापस अपने अपने लोक में चले जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है, एक स्वरूप से तो माता अनसुईया की के तीनों बेटे बन के रह गए और पूर्ण स्वरूप से वो अपने अपने लोक में चले गए। बोलो गिरिराज महाराज की जय। बहुत अच्छी कथा सुनाई आपने।